बताया कि जो इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा से अटैच करता है, आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। तो मान लो कि अगर ये थर्ड रिब है अगर ये थर्ड रिब है तो इसका इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट जो है वो थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करेगा, एंड इसी रिब का, थर्ड रिब का जो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है वो सेकेंड वर्टिब्रा से T2 से आर्टिकुलेट करेगा। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब अगर हम बात करें वर्टिब्रा की, तो वर्टिब्रा पे भी हम देख रहे हैं कि हमें दो आर्टिकुलर फेसेट देखने को मिल रहे हैं, एक सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, एक इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट है, एक सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है जो कि इससे आर्टिकुलेट हो रखा है, ठीक है। तो एक वर्टिब्रा पे भी हमें एक सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट एंड इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट देखने को मिल रहा है। अब वर्टिब्रा का जो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग रिब के इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट से अटैच करता है। ये क्लियर हुआ? वर्टिब्रा का सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, ये वाला अगर मान लो, ये वाला जो है सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट जो है वर्टिब्रा का, वर्टिब्रल बॉडी का, वो आर्टिकुलेट करेगा अपने कॉरस्पॉन्डिंग रिब के इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट से। कोई डाउट है इसमें? यस ये क्लियर है सबको? यस। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताना बताना चाह रहा है ये कि कहाँ गया, हाँ यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि द कॉस्टोवर्टिब्रल बॉडी इट इज़ प्रेजेंट। अगर तो सुपीरियर कॉस्टल फेसेट, ठीक है, तो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है, सुपीरियर कॉस्टल फेसेट हम बोल सकते हैं वर्टिब्रल बॉडी का, ठीक है, ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रे एंड द इन्फीरियर कॉस्टल फेसेट ऑफ द वर्टिब्रल, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो सुपीरियर कॉस्टल फेसेट जो है वर्टिब्रल बॉडी का, दैट इज आर्टिकुलेटिंग विद द इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट ऑफ द रिब, ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रिब। अब इसी इतना समझ आ गया ना आपको? अब इसी को आप मॉडिफाई कर कैसे बोल सकते हो कि इस रिब का सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट अपने कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के एक ऊपर वाले वर्टिब्रा से अटैच होता है, या फिर जितने जैसे भी आपको उसको कॉम्प्लेक्स करके बोलना है, पर बेसिक आइडिया ये है कि वर्टिब्रा का सुपीरियर कॉस्टल फेसेट एंड रिब का इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट, ठीक है, ये आर्टिकुलेट करते हैं आपस में। ओके। एंड दूसरा हम देख रहे हैं, दूसरा हमारा है दैट इज द कॉस्टो ट्रांसवर्स। तो दैट इज द कॉस्टो एंड द ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है, दैट इज द कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट बिटवीन द ट्यूबरकल। तो जब हमने ट्यूबरकल पढ़ा था हम, बिटवीन द नेक एंड बॉडी का जो जंक्शन है वहाँ पे, ऑफ द रिब एंड द ट्रांसवर्स प्रोसेस का जो कॉस्टल फेसेट है। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस पे भी हमें कॉस्टल फेसेट देखने को मिल रहा है ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा, ठीक है। ये याद रखना कि अपने कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस से ही आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है। जो रिब होगा ऑब्वियसली अपने कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टिब्रा होगा उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस से आर्टिकुलेट करेगा। तो ये हमारे दो जॉइंट्स हो गए, कॉस्टो ट्रांसवर्स एंड द कॉस्टो